श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम महाशिवरात्रि के पूज्य गुरु जी के बताए गए 4 महा उपायों की बात करेंगे। इससे पहले चैनल पर 3 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले के पार्ट 1, 2 और 3 आपने नहीं देखे हैं तो अवश्य ही देखिएगा। उनमें भी अलग अलग उपाय महाशिवरात्रि के बताए गए हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तो आज की वीडियो का हमारा पहला उपाय है बच्चों की तरक्की का और संतान प्राप्ति का, वंश वृद्धि का। यदि संतान नहीं है आपके घर में, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, तो इस उपाय को महाशिवरात्रि पर जरूर से करें। बहुत ही सरल उपाय है। गुरुजी ने कहा गेहूं के दाने वंश वृद्धि के लिए भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ाए जाते हैं। तो आप गेहूं के दाने आपकी इच्छा सामर्थ्य अनुसार 21 दाने ले लें, 11 ले लें, 51 ले लें या 108 गेहूं के दाने लेकर अपने संतान की कामना करते हुए, पुत्र प्राप्ति की, कन्या प्राप्ति की, जो आपकी इच्छा हो, संतान की कामना करते हुए महाशिवरात्रि के दिन किसी भी समय भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। गुरुजी ने कहा गेहूं के दाने वंश में वृद्धि करते हैं। आप शिवरात्रि पर गेहूं के दाने भोलेनाथ को चढ़ाएंगे तो आपको संतान की प्राप्ति जरूर से ही होगी। दूसरा उपाय है रोग बीमारी दूर करने का। शरीर में कितना भी बड़ा रोग हो गया है, तकलीफ हो गई है, ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया है, या गांठ हो गई है कहीं पर, या हृदय रोग हो गया है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, कहीं पर भी आपको दर्द रहता है, तो इस उपाय को महाशिवरात्रि पर जरूर से कीजिएगा। आपके जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त होंगे। उपाय करने के लिए आपको अलोनी गोबर यानी कि गाय का गोबर, जैसा गाय कर देती हैं गोबर वैसा ही चाहिए आपको। कंडे नहीं बनाने हैं, उसको हाथ से सेप नहीं देना है। जैसा गोबर गाय कर देती है वैसा ही आपको सुखाकर उसकी भस्म तैयार करनी है, यानी कि उसे सुखाकर उसको जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए। भस्म तैयार करने के बाद उसे किसी भी कपड़े या छलनी की सहायता से छान लीजिए। छानने के बाद उसमें कोई भी कंकड़ पत्थर ना रहे, भस्म बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगी। उस भस्म को आपको महादेव की शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन अर्पित करना है। वैसे तो आप किसी भी शिवरात्रि पर इस उपाय को कर सकते हैं, पर गुरुजी ने कहा महाशिवरात्रि बहुत बड़ी होती है, आप सभी जानते हैं, और यदि महाशिवरात्रि पे करेंगे तो इसका लाभ आपको तुरंत मिलेगा। महादेव की शिवलिंग पर भस्म तैयार, जो भस्म है उसे अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद अपनी कामना करते हुए थोड़ी सी भस्म आपको प्राप्त कर लेनी है। प्राप्त की हुई भस्म को आप, और भी भस्म आपके पास हो तो उसमें मिला के रख लीजिए, या उतनी सी ही भस्म को आपको जहाँ पर भी दुख दर्द रहता है, तकलीफ रहती है, वहाँ पर एक बिंदी लगा लीजिए। चाहे तो आप माथे पर त्रिपुंड जैसे उंगली से त्रिपुंड की आकृति बना लें, चाहे वह दिखे चाहे ना दिखे, बस आपकी उंगली भस्म में लगी होनी चाहिए। उसके बाद अपने माथे पर एक भस्म का टीका लगा लीजिए। हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और कहीं पर भी रोग बीमारी है तो वह दूर हो जाएगी। बहुत ही अच्छा और छोटा सा उपाय है, ज़रूर से ही कीजिएगा। तीसरा उपाय, यह उपाय जीवन के सूल, जीवन के कांटों को दूर करने वाला है। यदि कर्ज अत्यधिक हो गया है तो इस उपाय को करने से कर्ज आपका धीरे धीरे सारा उतर जाएगा। उपाय करने के लिए आपको बेलपत्री के 7 कांटे लेने हैं, एक धतूरा लेना है। बेलपत्री के 7 कांटे और एक धतूरा भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको अपने सीधे हाथ के हथेली में रख के अपने कर्ज की, धन प्राप्ति की कामना करते हुए, कर्ज दूर हो ऐसी कामना करते हुए महादेव पर सच्चे मन और विश्वास के साथ दोपहर में 12 बजे धतूरे वर्ष में 3 बार, बेलपत्री के कांटे और धतूरे भोलेनाथ को वर्ष में 3 बार अर्पित किए जाते हैं और महाशिवरात्रि पर 12 बजे अर्पित किए जाते हैं। इससे जीवन के समस्त संकट कष्ट दूर होते हैं और कर्ज की मुक्ति होती है। कितना भी कर्जा हो गया हो, जो हम कांटे भोलेनाथ को बेलपत्री के चढ़ाते हैं, जो सूल चढ़ाते हैं, उससे हमारे जीवन के सारे सूल, सारे कांटे, सारे दुख तकलीफ दूर हो जाती हैं। ज़रूर से ही कीजिएगा। गुरुजी की कथा का उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। आप जो भी इस उपाय को करेंगे उनके कर्ज समाप्त होंगे, लक्ष्मी वृद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी। चौथा उपाय, यह हमारी वीडियो का आखिरी उपाय है। तो आपको, यदि आपका घर नहीं है, मकान नहीं है, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए के पैसे दे दे के थक गए हैं, खुद के मकान बनाने की, घर बनाने का सपना है, इच्छा है, हर किसी का सपना होता है खुद के मकान का, तो आप खुद का घर चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। भोलेनाथ चाहेंगे तो 1 साल में आपका खुद का घर होगा। उपाय करने के लिए आपको 5 बेलपत्री लेनी है,
5 बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साबुत 5 बेलपत्री ले लीजिए। शिवरात्रि के दिन किसी भी समय सुबह से शाम रात्रि तक कभी भी शिवालय जाइए। शिवालय जाकर आपको 5 बेलपत्री कैसे अर्पित करनी है? पहली बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करनी है। दूसरी बेलपत्री माँ गौरा जगतजननी पार्वती जी का हस्तकमल होता है, वहाँ पर अर्पित करनी है। तीसरी बेलपत्री आपको महादेव की शिवलिंग पे अर्पित कर देनी है। उसके बाद चौथी बेलपत्र आपको जहाँ से भोलेनाथ का जल गिरकर नीचे जाता है, आगे तक जाता है, उस स्थान पर नीचे जलाधारी से नीचे आपको बेलपत्र अर्पित करनी है। सभी बेलपत्री की डंडी है जलाधारी की ओर, जिस ओर जल बह के जाता है उधर होना चाहिए, यानी कि उत्तर दिशा की ओर डंडी का मुख होगा। उसके बाद पांचवी और अंतिम बेलपत्र आपको नंदी बाबा का जो उठा हुआ चरण होता है, नंदी बाबा के उठे हुए चरण पर अर्पित करना है। जब आप नंदी बाबा के चरण के ऊपर बेलपत्री अर्पित करेंगे तो बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है वो महादेव की ओर होना चाहिए, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए नंदी बाबा के उठे हुए चरण पर जैसे भी आप बेलपत्री अर्पित करना चाहते हैं वैसे कर दीजिए। गुरुजी ने कहा जो 5 बेलपत्री है वो आपको नियम धारण करना है, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन से आप नियम धारण कीजिए कि आप 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक मुख्य शिवरात्रि महाशिवरात्रि जिसे कहते हैं, और बाकी की 11 मासिक शिवरात्रि। तो आप महाशिवरात्रि से प्रारंभ करके मासिक शिवरात्रि पूरी 11 पूरी 12 शिवरात्रि का नियम धारण करेंगे और 12 महीने आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा भोलेनाथ आपको इतना प्रदान कर देंगे जो आप चाहोगे, जिस इच्छा से आप इस उपाय को करेंगे, मकान की इच्छा है, गाड़ी की इच्छा है, जो आपकी इच्छा है बाबा इतना प्रदान कर देंगे जिसका आपको अनुभव भी नहीं है, जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। बाबा मांगने से अधिक दे देते हैं, इतनी झोली भर देंगे भोलेनाथ कि आप खुद पत्र लिख के गुरुजी को कथा में अवश्य ही बताएंगे। सभी उपाय महाशिवरात्रि के हैं, आप महाशिवरात्रि से इन उपायों की शुरुआत कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 4 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा। आज की वीडियो आपको थोड़ी सी उपयोगी लगी हो, जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर से ही लिखिएगा। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कई सा उपाय है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर से उस उपाय को पूछिएगा। आपको वीडियो के माध्यम से उपाय अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपाय ज़रूर से ही करवा दूंगी। और महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की 4 पहर की पूजा कैसे करते हैं वह वीडियो भी आने वाला है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। महाशिवरात्रि के सभी उपाय इसी चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते रहेंगे। पूज्य गुरुजी ने महाशिवरात्रि के बहुत सारे उपाय बताए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।